हर हर महादेव। आप किसी भी शक्तिपीठ में जाते हो ना, दर्शन करने के लिए, तो वहां पर जब जाते हैं ना, तो उससे पहले आप नहाते धोते होगे, है ना। अच्छी तरीके से अपने आप को साफ सुथरा करते होगे, लेकिन कपड़े फैशनेबल पहनते होगे, है ना। कपड़ों से बहुत असर पड़ता है पूजा पर, आपके मन पर और दिल पर। ये मैंने कहाँ से सीखा है? ये मैंने मेरे शिव से सीखा है। तो मैं बताती हूँ। आप कभी भी किसी भी शक्तिपीठ पे जाते हो ना, मैं लोकल मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां में करके कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें वो ऊर्जा ही नहीं होती है। मैं कभी भी लोकल मंदिरों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि जाने का कोई मतलब ही नहीं है, अपना टाइम खराब करने वाली बात है, जो मैं करूँगी नहीं। तो आप जब शक्तिपीठ में जाते हो ना, कोई सा भी हो, जैसे काल का मंदिर भी एक वही है, तो कोशिश करिए कि जो जेंट्स है ना, जेंट्स और लेडीज, कोशिश करिए। महंगा होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर भी, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। जो सिल्क के कपड़े आप अफोर्ड कर सको, तो सिल्क के कपड़े पहनो। मंदिर जाओ ना, तो सिल्क के शुद्ध कपड़े होते हैं, उससे पहनकर अगर आप पूजा करोगे, मजा आ जाएगा। अब ध्यान करोगे, उनका ध्यान लगेगा। आप जिस काम के लिए जा रहे हो, जैसे आपको दर्शन करने हैं, ठीक है, आपकी इच्छा थी कि आपको दर्शन करने हैं, तो वो अच्छे से हो जाएं, सब चीज़ होगी, तो उनमें ना ध्यान लगेगा आपका। कहीं पे भी जा रहे हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं पे भी, किसी भी धाम में जा रहे हो, आजकल क्या है, फैशनेबल इतने हो गए हैं लोग कि वैसे कपड़े पहनने लगे हैं, कोई कोई ध्यान नहीं देता है। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन ये कपड़े महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप उन्हें बार बार रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि वो ड्राई क्लीन होते हैं। ठीक है ना, किसी और शक्तिपीठ में अगर आप जा रहे हो, तो आप उन्हें निकाल के रीयूज कर सकते हो आराम से, क्योंकि ड्राई क्लीन से वो बने रहते हैं। और जो उसमें से जो वैसे नेगेटिविटी भी वो कपड़ा कैच नहीं करता है। मज़ा आ जाएगा अगर आप वो पहन के जाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। मुझे ये उनसे पता लगा है। तो उनका कहना था उनका कहना था ये कि शुद्ध कपड़े पहने जाएं, और उसके बाद अगर पूजा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आजकल लड़कियां जीन्स पहन के भी मंदिर जा रही हैं, ठीक है, कॉटन के सूट पहन कर जा रही हैं। उन्हें पता नहीं पहन पहन के कितनी बार तो वो बाथरूम जाती हैं, ठीक है, और उसी को पहनकर फिर रिपीट वहाँ जा रही है मंदिर, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है, पूजा पाठ में शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। तो सिल्क जो होता है वो ड्राई क्लीन ही होता है, तो उसमें से वैसे ही ऑलरेडी सारी वो निकल जाती है, और ये नेगेटिव एनर्जी को कैच नहीं करता है। सबसे बड़ी खासियत है इस कपड़े की।
जीन्स पहनी हुई लड़कियां बड़ी जल्दी इस चीज़ में लपेटे में आती हैं, और अब मैं कहूँगी तो वो मानेंगी नहीं, क्योंकि वो फैशन में है। ठीक है ना, फैशन ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। सब चीज़ें जाए भाड़ में, फिर फैशन ज़रूरी है। आजकल लड़के भी जीन्स पहनने लगे हैं, ट्राउजर्स भूल गए हैं, जो कपड़े की पैंट्स होती थी उन्हें भूल गए हैं, जीन्स पहन लेते हैं। और ये जीन्स ही सबसे बड़ा कारण हो रही है, दुख का कारण है, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, और जो पॉजिटिव होंगे ना उनके पास जाने से आप कतराओगे, और ना ही वो अटैच होंगे आपसे, और ना ही आप उनसे अटैच होगे। ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो कपड़ों का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर आप सिल्क के कपड़े पहनकर पूजा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। घर में तो आप कैसे भी मतलब सूती पहन के कर लो, पर जीन्स पहन के मत करो, प्लीज़ मत करो। कोई फ़ायदा नहीं है, इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है भगवान के ऊपर। ठीक है ना। तो सूती कपड़े पहन लो, घर में पूजा करते हो तो सूती पहन लो। लेकिन किसी विशेष स्थान पर जाके पूजा करते हो, दर्शन करने जा रहे हो, तो सिल्क के कपड़े ही पहनो। जेंट्स के भी आते हैं सिल्क के कुर्ते, है ना। और सिल्क का ना मिले जेंट्स का तो आप खादी पहन सकते हो, खादी भी शुद्ध होता है। महंगा आता है, अब एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ठीक है, आप एक दो जोड़ी तो खरीद के रख ही सकते हो। आजकल तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो खरीद सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे दो तीन जोड़ी कपड़े खरीद के रख लो, जिन्हें आप ड्राई क्लीन करवाओ, पहनो, और फिर वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो आप पहन लो उस टाइम में। ये बहुत ज़रूरी होता है। जीन्स और ये पॉलिस्टर के कपड़े ये पहन के मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका मन भी नहीं लगेगा, मन भटकता रहता है उसमें। जितना हो सके, जो मैं कह रही हूँ उसे करने की कोशिश करो। और शिवलिंग पर अगर जाते हो ना पूजा करने के लिए, लोग जाते हैं लोकल मंदिरों में भी, तो मैं सिर्फ गौशाला के शिवलिंग में मैंने करी है पूजा अभी तक, और एक क्या भैरव मंदिर के शिवलिंग में करी है। बाकी मैं और जगह जाती नहीं हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं है उन मंदिरों में। तो वहाँ की ऊर्जा अलग ही होती है। ठीक है, ऑरा अलग ही होता है, क्योंकि इतनी सारी गाय होती हैं, और उनके बीच तो मज़ा ही आ जाता है पूजा पाठ का। तो वहाँ पे भी अगर जब शिवलिंग पे भी पूजा करते हो ना, कोई भी कपड़ा चढ़ाते हो, तो कपड़ा ब्रांडेड हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वो ही चढ़ाओ, वरना रहने दो, मत करो, करो ही मत। सूती हो, प्योर सूती हो, लेकिन ब्रांडेड हो। लोकल कोई कपड़ा लेके मत चढ़ाओ, आजकल मिक्सिंग आ रही है, झूठ बोल देते हैं प्योर कॉटन है, ये है वो है। प्योर कॉटन बहुत महंगा आता है, बहुत महंगे पड़ते हैं कपड़े। खादी के कपड़े बहुत महंगे पड़ते हैं, रेशम के कपड़े बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो कोशिश करो कि ऐसे मंदिरों में जाते हो, जैसे शिवलिंग में किसी में पूजा करते हो, तो अपने कपड़े पर ध्यान दो। जो मंदिर जाने के कपड़े हैं ना वो अलग रखो, गारमेंट भी अलग रखो, उसके लिए शुद्ध रखो। तो ये ये चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। अब औरतें क्या करती हैं, मैंने देखा है लोकल मंदिरों में जाती हैं, इधर तक की जीन्स पहन ली, इधर उधर का टॉप डाल लिया, अपने चल दी लोटा लेकर, चाहे आप चांदी का लोटा लेके चलो या सोने का लोटा लेके चलो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। क्योंकि जब तक तुम्हारे कपड़े शुद्ध नहीं होंगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब
अपने कपड़ों की शुद्धता पर ध्यान दो। तो ऐसी जगहों पर जाते हो तो 2-3 जोड़ी ऐसे रखो, सिर्फ दर्शन करने के लिए, और उनको तुरंत चेंज कर लो। दर्शन कर कर आने के बाद तुरंत चेंज कर लो, ताकि आप ड्राई क्लीन कराकर उन्हें दोबारा रीयूज़ कर सको। महंगे होते हैं तो संभाल के रखने होते हैं ना, तो वो आप किसी और दूसरे मंदिर भी जाओगे तो वहाँ दर्शन करने के काम आ जाएंगे आपके। क्योंकि महंगा कपड़ा तो बार बार चलता है, क्वालिटी होती है तो अच्छा टिकता है। फिर उन्हें पहन के दर्शन करो, मज़ा आ जाएगा।